दुनिया में इतनी इज्जत बढ़ाई है भारत देश की। आपने देखा होगा यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। यूक्रेन में जितने हमारे देश के स्टूडेंट वहां पर पढ़ते थे, जिसका हाथ में तिरंगा डंडा दे दिया उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया, वो सुरक्षित निकल गया। और हमारे लिए सबसे बड़े गर्व की बात है कि पाकिस्तान, जिसको हम अपना दुश्मन देश मानते हैं, वहां के स्टूडेंटों ने भी वहां से बाहर निकलने के लिए तिरंगा हाथ में ले लिया और वो सुरक्षित निकल गए। इतनी इससे बड़ी कोई हिंदुस्तान के लिए इज्जत की बात हो नहीं सकती है। आपने कभी कल्पना की थी ये हाईवे जान लग रहे हैं? अब हम चंडीगढ़ में तीन घंटे में जा सकते हैं। यहाँ बराण से चंडीगढ़ जाना हो तो 2.5-3 घंटे में चले जाएंगे, पहले 7 घंटे लगा करते और आधा तेल जलेगा। तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। अब जल्दी मेरी अभी रेलवे मंत्री से बात हुई थी, मैम की रेल लाइन की भी जल्दी सीटी बजने वाली है। और आगे आप बता दूं, हिसार में एयरपोर्ट बनने लग रहा है, वहाँ मैम एक रैपिड रेल जाएगी जो कि 90 मिनट में हिसार से वहाँ सीधी दिल्ली एयरपोर्ट तक चली जाएगी। तो सरकार बहुत कुछ करने लग रही है। बराण के लिए आज क्या घोषणा है? वैसे बराण के लिए काम कितने हैं वो, ये सभी विभागों से ताल्लुक रखने वाले काम हैं। पब्लिक हेल्थ के भी हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी हैं, पंचायत डिपार्टमेंट के भी हैं। तो कुल मिला के जो है ये जो काम है, हाँ, ये 50 के लगभग काम है। 33 काम ये गलियों के लिए हैं और बाकी पब्लिक हेल्थ के हैं। बड़े काम क्या है सर? जैसे बड़ा काम, एक तो यहाँ पर वाटर टैंक की कमी है और गांव में पानी की कमी है। इसके लिए हमें नए वाटर टैंक के लिए गांव का प्रस्ताव भेजे, तो उसका नया वाटर टैंक बनवाएंगे, उसका बजट मंजूर। और एक 6.5 एकड़ जमीन में गांव ने दे दिया, उसमें गांव में बच्चों के खेलने के लिए, कूदने के लिए तमाम सुविधाओं से युक्त जो है ना वहाँ पर स्टेडियम बना दिया जाएगा। तो ये 2 बड़ी मांग है। बाकी गलियों की, खेतों की, रास्ते की हैं, वो सब की सब एस्टिमेट तैयार करके और ये काम आदर्श ग्राम योजना के तहत शुरू हो जाएगा। सफाई को लेकर काम की सफाई है जी, साफ सफाई को देखो, सफाई के लिए मैं जैसा अभी उदाहरण दे रहा था कि इसमें गांव के लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा। अकेली सरकार कोई सफाई नहीं करवा सकती। तो इसमें मैं गांव के लोगों से भी यही बात कही है, भाई तुम भी सहयोग करियो। तो डस्टबिन वगैरह सरकार की तरफ से मुहैया करवा, हाँ, वो अगर जरूरत पड़ेगी वहां करवा देंगे। वो तो पंचायतों में, मैं बताऊंगा आपको, मुझे पता है हर फाइनेंशियल ईयर में फाइनेंस कमीशन का पंचायत की पॉपुलेशन के हिसाब से पैसा आता है और वो तकरीबन सफाई के लिए ही होता है। उस फाइनेंस कमीशन के पैसे से सरपंच को ही पावर होती है उसको यूज करने की। बढ़ा दिए अधिकारियों ने एक एक बात का जो फिजिबल रिपोर्ट वो दे दिए और इसको हमें आदर्श ग्राम इसको बना देंगे। सरकार की ये पॉलिसी है। हरियाणा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं हर गांव का तालाब साफ होना चाहिए, हर गांव के अंदर शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए, हर गांव में स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए, हर गांव में खेल कूद की व्यवस्था होनी चाहिए, हर गांव में साथ के साथ पशुओं के भी स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए। ये आदर्श ग्राम योजना के तहत ये सारी बातें आती हैं। और मैं गांव वालों से भी यहाँ पर बैठ के अब ये जनरल बात करूँगा कि आदर्श गांव केवल वो नहीं होता जिसमें सरकार डेवलपमेंट करा देती है। ये थोड़ा सा गांव वाले भी सुन लियो रे। आदर्श ग्राम वो होता है जिसमें गांव वाले सारे तो बिल भर दे और सारे के सारे कोई उसमें अवैध कनेक्शन नहीं लगा हुआ पानी की लाइन में। अगर अवैध कनेक्शन लगाओगा तो नीचा लगे तो चलता रहेगा, ऊपर वाला जाए ही नहीं। अब उसमें विभाग का खोट नहीं है, फिर वो तो गांव वाला का खोट होगा। तो इसलिए ये समस्या गांव वाला ने मिटानी पड़ेगी। अगर अवैध कनेक्शन पर गांव लिख के दे देगा, हम कार्रवाई भी करवा देंगे, फिर कोई भाई नाराज होगा। तो इसलिए गांव वाले सुनने लग रहे हैं। यहाँ पर आपकी पाइपलाइन लग जाएंगे, सब कुछ लग जाएगा, लेकिन अगर तुम खुद उसमें अवैध कनेक्शन लगाओगे तो अगले भैया का पानी नहीं जा, फिर वो रोड़ा रहेगा। इसलिए कोई आदमी अवैध कनेक्शन मत लगाना। और भाई इसमें हमारा गांव जगमग गांव के अंदर लेके गांव के मीटर बाहर कटवा लोगे तो इसमें 24 घंटे सरकार बिजली दे देगी और बिल उतना ही होगा, कोई ज्यादा नहीं आ रहा है। बट ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, 24 घंटे रहे, बहुत बढ़िया बात है। तो इसमें जिस चीज का हम प्रयोग करा तो उसका भुगतान भी करना चाहिए। भाई कोई चक्की वाला आटा मुफ्त नहीं दे, जिसके लोगे उसका दे भी है। तो इसलिए सारे भाई सुन रहे, मेरा गांव है, गुआंढ है, बिल भरने की आदत डालो, कोई अवैध कनेक्शन मत लगाओ
और खुद गली में कूड़ा मत फेंको। कूड़ा करकटे हम ही ज्यादा फेंकते हैं। तो अपने गांव को साफ करना अपनी भी जिम्मेदारी है। मैं आपको एक दो गांव ले जाके दिखला सकता हूं। मैंने बिद्दल गांव को गोहाना हल्का में डेवलप करा। आज वहां पर जाके देखो, सारे जोड़ साफ हैं, गांव में पार्क बना हुआ है, गांव में सारा सब कुछ नाले बने हुए हैं, और एक भी छोड़कर भी वहां गांव की गली में पड़ा हुआ नहीं मिलता। इतनी सफाई गांव वाले खुद रखते हैं। सब ने कोने पर डस्टबिन लगा रखे हैं। घर में जो भी कूड़ा हो जाकर कोने पर डस्टबिन में गिर रहते हैं। गांव में ट्रैक्टर दिलवा रखा है, वो ट्रैक्टर उनसे निकाल कर फिर उस पर कूड़े में डंप में डाला हुआ है। तो ये व्यवस्थाएं कुछ सरपंच लेवल की होती हैं। ये सरपंच साहब भी दोनों खड़े हुए सुने हैं। ये व्यवस्था मेहनत करके आपने करवानी पड़ेगी, क्योंकि सरकार तो झाड़ू लगाने वाला भेज देगी, लेकिन गांव वाले फेंके जाएंगे तो झाड़ू वाला भी क्या करेगा। इसलिए हरियाणा के मुख्यमंत्री जी भी विकास के लिए हर हल्के को बराबर में विकास का पैसा देते हैं। पहले मुख्यमंत्री ऐसे आए हैं जिसने कहा कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, समान विकास होगा, चाहे वहां से हमारा एमएलए हो और चाहे ना हो। गांव में विकास में कोई कमी नहीं, दो बात नहीं करी जाएगी। पहले सरकारें ये तो बात करती थी, कहते थे वोट तो दो, फलाना नहीं रुपये भी उस सभा ले लियो। मनोहर लाल की कभी भी ये नीति नहीं रही। ये नीति है भाई हर गांव में समान विकास होना चाहिए, भाई बना दिया आगे दे देंगे। तो इसलिए मोदी जी का भी ये संकल्प है। जितने योजनाएं अब बनी हैं हिंदुस्तान में 2014 के बाद, आप देखो सरकार में क्या कानून थे। कितने कानून तो ऐसे थे जिनकी कोई जरूरत ही नहीं थी। ऐसे कितने कानून पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन लाके समाप्त कर दिए जिनकी कोई जरूरत नहीं थी। जो नए कानून ऐसे बनाए, आज जम्मू कश्मीर में कोई शादी करवा लो, कोई प्लाट खरीद लो, क्यों करे घूमो, धारा 370 खत्म होगी, 35A खत्म होगी। तो पूरा देश एक इंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है, एकता की तरफ जा रहा है। तो इसीलिए मैं 30 वर्ष का भाई लग गया भाई, तो 5 होने चाहिए। नहरी भाई एक क्लास में अगर दो स्टूडेंट बैठेंगे तो सरकार यार एक खातिर के ऊपर टीचर लाओगे। देख लो जी आप। नहीं मैं क्या देख लूँ, सरकार की पॉलिसी के हिसाब से स्कूल के एडमिशन बढ़ा दो, जितने होंगे उतना स्टाफ भिजवा देंगे। और बोलो ठीक है जी। गाँव में एक भी लाइब्रेरी नहीं है सर, लाइब्रेरी के लिए इंतजाम। लाइब्रेरी के तो मैं दे दूंगा अलग से। नदी के ऊपर गांव की तरफ से बनवा दिया जी, एक नदी गांव की तरफ से, और अब इसमें पानी आ रहा है। ये पब्लिक हेल्थ में ये नहीं हो सकता, ये तो वाटर वर्क्स का काम कर सकते हैं। एक ट्यूबवेल उस समय है जी, हो रहे हो सारा सिस्टम होने का लेंटर है जी। एसडीओ साहब वही है जी। पर वहाँ तो पानी का काम बोले, इसमें पानी की कितनी का अधिकार है।